हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 चांद वाली अम्मा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक अम्मा है और उसके साथ आसमान किस तरह शरारत करता है उसका वर्णन किया गया है। बच्चों, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? बच्चों, यदि आप लोगों को झाड़ू, पंख, कागज़ या गुब्बारा दे दिया जाए तो उसके साथ आप कैसी शरारत करोगे? कल्पना करके देखो। अब यहाँ आपकी कहानी स्टार्ट होती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। बूढ़ी अम्मा अकेली थी, इस कारण उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, और वो परेशानी क्या थी कि वह जैसे ही रोज सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए आंगन में जाती तो जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा दूर हट जाता, पर फिर जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा और अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसको परेशान करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया तो अम्मा जरा गुस्से में थी। एक दिन अम्मा का किसी औरत से झगड़ा हो जाता है तो उस दिन वह गुस्से में रहती है और वह झाड़ू उठाकर आंगन में जाती है और जैसे ही झुकती है आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारे। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। इस बार अम्मा ने उस पर जोर से वार किया तो आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने अम्मा की जो झाड़ू थी वो पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी तो दोनों की रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी बेटा यहाँ पे होता है कि जब हम किसी वस्तु का, सपोज आपके पास एक रस्सी है तो एक छोर कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा है और दूसरा छोर कोई दूसरा, तो इस हिसाब से दोनों अपनी अपनी ओर खींचते हैं, इसे हम रस्साकशी कहते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू एक छोर आसमान खींचता है तो दूसरा छोर अम्मा खींचती है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। अम्मा ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर चलने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा ने उस झाड़ू नहीं छोड़ा और आसमान के साथ ऊपर चलती बनी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने देता हूँ। और आसमान ने अम्मा का झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से ही चांद पे रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। बच्चों, यह जो पाठ है ये कल्पना पर आधारित है। आपको भी कल्पना करना है कि यदि हमारे साथ ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। और इस पाठ के जो लेखक है तारा निगम जी हैं।